अच्छा जी, बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान से बाहर रहते हुए काफ़ी अर्सा हो गया। यूएई में भी रहा और ऑस्ट्रेलिया में भी, और बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करने को मिली। थोड़ा सा ट्रैवल भी रहा, कई कंट्रीज़ में भी गया। कुछ चीज़ें नज़र आईं जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ नज़र आए कि जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं। और जब मैं पाकिस्तान में जाता हूँ और वो उन चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे वो चीज़ें नज़र नहीं आती। तो अक्सर दोस्तों से इन चीज़ों का ज़िक्र होता है। तो एक दोस्त ने मशवरा ये दिया कि भाई, जब तुम वीडियोस बना ही रहे हो, जो कि मैं अच्छी खासी बनाता हूँ, अच्छी खासी तो नहीं, थोड़ी बहुत बनाता हूँ, लेकिन मैं उसमें कभी भी खुद नहीं आता, कभी भी कोई बात नहीं करता। मैं सिर्फ बस जो भी ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ उसकी कुछ वीडियोस बना लेता हूँ। इसी तरह से कुछ कहानियाँ लिख लेता हूँ, कुछ तस्वीर पोस्ट कर देता हूँ और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर देता हूँ। लेकिन अब मैं क्यों ना वीडियोस बनाऊँ, क्यों ना इस तरफ को जाऊँ और कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव, कुछ ऐसे आइडियाज़ जो कि पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंटेड है लेकिन पाकिस्तान में अभी तक नहीं है, तो उर्दू ज़ुबान में उन आइडियाज़ को मैं शेयर करूँ, उन चीज़ों को दिखाऊँ और आपको बताऊँ कि मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है। अच्छा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ किसी भी मैटर में, तो बस मैं वो चीज़ें आपको दिखाऊँगा जो कि मैं ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ, जो मेरे पर्सपेक्टिव से हैं, और आप उसके ऊपर बिल्ड करके आप कुछ बना सकते हैं। तो आज जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो है आईकिया फर्नीचर। आईकिया का नाम तो आपने सुना होगा, एक स्वीडिश फर्नीचर कंपनी है और पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। अच्छा, उनका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि जो फर्नीचर अमूमन यूरोप में या वेस्ट में और इन सब जगहों पर इस्तेमाल होता है, इवन पाकिस्तान में, तो वो फर्नीचर असेंबल होता है, आपके घर पर आता है, उसकी शिफ्टिंग, उसकी सारी चीज़ें, उसकी अपनी प्राइस, उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी मूवमेंट विद इन द हाउस, वो भी बड़ी मुश्किल है। तो आईकिया ने ये कॉन्सेप्ट निकाला कि भाई, क्यों ना इस चीज़ को ईज़ी बनाया जाए, क्यों ना इस चीज़ को मास प्रोडक्शन में लेकर आया जाए और फर्नीचर इस तरह से बनाया जाए कि लोग उसको आसानी के साथ खुद असेंबल कर सकें और उसके लिए उनको ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि उसको पैकेजिंग आराम से इसकी की जा सके और उस पैकेजिंग को थ्रू आउट द वर्ल्ड, जहाँ पे भी उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो उसको आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, लोग उसको अपनी कार में रखें, अपने घर लेकर चले जाएँ, उसको असेंबल कर दें, पूरा फर्नीचर आपके सामने आ जाए। तो मैं उसी कॉन्सेप्ट पर आपको दिखाऊंगा कि आईकिया के फर्नीचर जो है वो मेरे पास कुछ डिलीवरीज हुई हैं और मैं उनको खुद असेंबल करूँगा अकेले। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फर्नीचर पैक किस तरह से हुआ है, इस फर्नीचर को ओपन कैसे और उसके बाद हम उसको असेंबल कैसे करते हैं, और जो जो ऑब्जर्वेशंस मेरी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। हो सकता है कि पाकिस्तान में कोई भाई, कोई कंपनी, कोई एंटरप्रेन्योर इस आइडिया को पिक कर ले और फिर इन चीज़ों को बनाना शुरू कर दे, तो दैट विल बी अ वेरी गुड स्टेप। तो मैं आपको दिखाना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको दिखाने लगा हूँ वो इसकी पैकेजिंग है। ये जो मेरे पास आया है ये काउच है और इस काउच की शेप कुछ इस तरह की है। ये एल शेप काउच है और इस काउच के जो शिपमेंट हुई है वो 3 पार्ट्स में हुई है। ये पार्ट 1 है, ठीक है, ये देख सकते हैं कि ये थोड़ा लॉन्ग है। और इस पैकेजिंग को और से देखिएगा, फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3, तो ये सिर्फ 3 पार्ट्स में इसकी पूरी शिपमेंट हुई है, ठीक है। ये एल शेप में ये एक्चुअली सोफ़ा कम बेड है और साथ में ये लॉन्जर भी है, तो मल्टीपर्पज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि ये रेक्टेंगुलर पैकेज है पूरा, ठीक है। तो जब आप शिपिंग कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ की, तो उसमें अगर आपके पास कोई राउंड शेप या कुछ इस तरह की होगी तो उसकी शिपिंग, उसकी डिलीवरी, उसकी मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। इस वजह से जो मैं, क्योंकि एयरपोर्ट से मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड है, तो वहाँ पे जब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ पैक होकर आती थी जो कि ओवल शेप में होती थी, तो उसको वहाँ के सिस्टम में लोड करना मुश्किल होता था, तो उसको हम अलग से उसको प्रोसेस किया करते थे। एनी हाउ, तो ये पैकेजिंग जो है सारी स्क्वायर में, लेकिन जब ये निकलेगी तो इस तरह से बनेगी,
तो अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये इक्विपमेंट को डिज़ाइन करने के बाद पैकेज नहीं करते, बल्कि ये जब उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसी टाइम पे पैकेज का भी सोच रहे होते हैं। अब जब मैं इन बॉक्सेस को निकालूंगा तो आप देखेंगे कि इसमें से जो पार्ट्स निकल रहे हैं वो किस तरह से पैक हुए हुए हैं। उसकी एक मेजरमेंट है, उसको एक तरीके से पैक किया जाता है और उस तरीके से पैक करने के बाद ही ये इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में आते हैं। इसमें बहुत थिन जो है इन्होंने पैकिंग मटेरियल यूज़ किया होता है, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ भी डैमेज नहीं होता, क्योंकि अगर आप एक चीज़ को सही तरीके से पैक करें तो वो डैमेज नहीं होती। उसमें बहुत ज़्यादा आपको पैडिंग की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपको इंश्योर ये करना होता है कि वो चीज़ें जो हैं उतनी बहुत ज़्यादा हिले ना और एक दूसरे से टकराएँ ना और वो फ्लैट हों, तो उससे जो है वो उसके डैमेज के ख़तरात कम रहते हैं। तो मैं एक एक करके बॉक्स खोलूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि टाइम लॉस बनाऊँ, वरना ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मुझे शायद घंटों लग जाए, हो सकता है कि मैं आज कंप्लीट ना कर पाऊँ क्योंकि इवनिंग है ऑलरेडी, लेकिन मैं वीडियोस जो हैं बताऊँगा और आपको टाइम लॉस कर दिखाऊँगा। अच्छा, ये मैंने जो इसका एक बॉक्स था वो मैंने ओपन किया है और मैं चाह रहा था कि आपको पैकेजिंग दिखाऊँ। ये सिर्फ इन्होंने ये रैप किया हुआ है, इसके अलावा कोई पैडिंग नहीं है। उसके नीचे स्ट्रेट सोफ़ा है, ठीक है, तो सोफ़े के पार्ट हैं। ये आप देखेंगे तो इसके बीच में इन्होंने ये हल्का सा गत्ता रखा हुआ है और उसके नीचे दूसरा पार्ट है। और जहाँ पे क्योंकि एक बड़ा पार्ट है और एक छोटा पार्ट है, तो जो पार्ट बच गया था उस पर इन्होंने कॉटन बॉल्स का एक इन्होंने बैग रखा हुआ है। अच्छा, मैं तीनों बॉक्स मैंने खोले और उसका रीज़न ये था कि मैं ये जो गाइड है, इस असेंबली गाइड को मैं ढूंढ रहा था और साथ में इसके पार्ट्स होते हैं उनको ढूंढ रहा था। मैं सोच रहा था किधर है पार्ट्स, और फिर मुझे आइडिया आया कि मैं ये खोलूँ, क्योंकि इसमें जो है सोफ़े के अंदर स्टोरेज भी है और उसके अंदर ही चीज़ें होंगी, तो उसके अंदर चीज़ें हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मैं निकालूंगा। इसके अंदर सारे स्क्रूज, सारे पार्ट्स, जो भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो सब इस एक ही बैग के अंदर होंगे। और जिस चीज़ को मैं पहले स्पेयर कॉटन बैग समझ रहा था, वो एक्चुअली आई थिंक वो उसका कुशन है और हम देखेंगे वो कि उसको किस तरह से सेट करना है। ये कुशन कवर्स हैं, तो मैं जब इसको असेंबल कर लूँगा तो ये सारे कुशन भी यूज़ हो जाएंगे। तो उसका मतलब है कि इन 3 बॉक्सेस के अंदर हर चीज़ जो इसके अंदर दी हुई है वो सारी की सारी सोफ़े के पार्ट्स हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा बस ये रैप है और ये देखें बारीक सी इसकी पैकिंग है। जब भी इसको टाई करते हैं इस चीज़ से, जो कि हम पाकिस्तान में भी करते हैं, तो इस टाई के ऊपर ये छोटा सा पार्ट प्लास्टिक का लगाकर इसके ऊपर से करते हैं, ताकि वो पैकेजिंग को फाड़ कर अंदर जाकर प्रोडक्ट को जो है वो नुकसान ना पहुंचाए। तो छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन देखें कितनी काम आती हैं। अच्छा, ये जो बैग था, इस बैग में ये सारे के सारे पार्ट्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। सब के सब इन्होंने एक साथ इस तरह से दे दिए हैं। ये बड़े काउंट करके देते हैं, अक्सर इसमें स्पेयर नहीं होता, कभी कभी 1-2 निकल आते हैं, लेकिन अगर इसमें कोई स्पेयर निकले तो समझ जाएं कि आपने कहीं पे कोई स्क्रू, कोई बोल्ट या कुछ और मिस कर दिया। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो पार्ट्स आपके पास हैं वो पार्ट्स आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें हर स्क्रू और जो भी उसके अलग पार्ट्स हैं वो सब उनकी सबके क्वांटिटी के साथ दिए हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कहलाती हैं, हम इसको एल की कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली एलन कीज़ कहलाती हैं या हैक्स कीज़ कहलाती हैं।
तो ये जो इसका हेड है ये हेक्सागोनल हेड होता है इसका, और ये जो बोल्ट है या जो स्क्रू है उस स्क्रू के ऊपर जो है वो ये की इस्तेमाल हो सकती है। बहुत इजी टू यूज़ होती है एज़ कम्पेयर टू फ़िलिप्स स्क्रू ड्राइवर। इसको आप फिट करें और आराम से इसको मूव करें। बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये इन्होंने साथ में ही कीज़ इसके दे दी हैं। ज़्यादातर ये कीज़ यूज़ हो जाएंगी, शायद कहीं पे स्क्रू ड्राइवर यूज़ हो, शायद ना हो। हम देखेंगे कि आगे इसमें क्या क्या यूज़ होने वाला है। ये जी हमारा सोफ़ा होगा एल शेप में, और ये जो आप देख रहे हैं ये स्टोरेज यूनिट है। इसको आप जो है वो लिफ्ट कर सकते हैं, इसके नीचे स्टोरेज दिया हुआ है। और ये जो आपको दो स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, इनके थ्रू जब आप इसको नीचे से पुल करते हैं तो ये ऊपर आकर एक पूरा फ्लैट बेड बना देता है। ये जो मैंने आपको वाइट कलर के कुशन्स दिखाए थे वो ये 3 कुशन्स हैं जिस पर कवर चढ़ेंगे। और ये जो स्टोरेज यूनिट है वो ये यूनिट है, ये इस तरह से ओपन हो जाता है और इसके अंदर आप चीज़ें रख सकते हैं। इन्होंने इस पैकिंग में भी इस स्टोरेज यूनिट को यूज़ करके उसके अंदर चीज़ें रखी थी। गाइड आपको दिखाता हूँ। तो गाइड में आप देखेंगे कि इस पूरी गाइड में आपको शायद ही कोई वर्ड मिले। इसमें सिर्फ पिक्चर्स के थ्रू इन्होंने चीज़ें शो कर दी हैं। ठीक है, तो एक तरह से बस इलस्ट्रेशंस हैं और कुछ नहीं है, और इलस्ट्रेशन के थ्रू ही इन्होंने पूरी असेंबली शो की है। तो आप ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं और इसको बनाते जाएं। तो इवन इन्होंने मतलब हर चीज़ के कोई ना कोई मीनिंग्स हैं। तो अगर ये यहाँ पे इन्होंने एक और हेल्पर साथ में खड़ा किया तो उसका मतलब ये है कि दिस इज़ अ जॉब विच शुड बी डन बाय 2 पीपल। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये अकेले करनी पड़ेगी। और पूरी राइड को आप देखते जाएं और करते जाएं। तो मैं ये करना शुरू करूँगा। ये देखें, इस तरह से ये पूरा फ्लैट बेड बन जाता है। हम इसको यहाँ से पुल करते हैं, ये पूरा फ्लैट बेड बन जाता है। मैं आपके सामने इसको कोशिश करता हूँ कंप्लीट करूँ। हो सकता है कि ना कर पाऊँ और शायद 2 दिन लग जाएँ। 2 दिन मतलब कि 2 इवनिंग्स। दिन में तो मैं ऑफिस में रहता हूँ। लेट्स सी हाउ इट गोस। अच्छा, अब इनके टूल की इनोवेशन देखें। ये तो मैंने इस तरह से स्क्रूज बना लिए, 2 पार्ट में इन्होंने दिए थे। थोड़ी देर में मेरे समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा था। और ये इसको एज अ स्क्रू ड्राइवर या एज अ रेंच बनाने के लिए इन्होंने ये छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा दिया, और इस पर अगर आप एल की डालेंगे तो आप आराम से इसको बना सकेंगे। तो मैं ये देखता हूँ कि ये कैसे बनती है। और ये क्लिक हुआ, और अब आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं आराम से। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था कि मुझे थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्यों उन्होंने इस तरह से दिया है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये स्क्रू जो है वो इस पीस में जाकर फिट हो रहा है, और यहाँ पर एक होल है। ठीक है, अब ये चिपबोर्ड इन्होंने चिपबोर्ड है ये इसको यूज़ किया है। अगर आपने इसमें इसके जो ग्रूव्स हैं अगर वो डायरेक्ट चले गए तो उसको डैमेज करेंगे। तो उन्होंने क्या किया है कि ये जो इसका जो ग्रूव वाला पार्ट है, जो स्क्रू है एक्चुअल, वो उन्होंने पतला रखा है, और इसके ऊपर ये एक अच्छा खासा बफर में इन्होंने इसको स्मूथ फिनिशिंग दे दी है। तो जब मैं इसको बंद करूँगा तो ये इसको डैमेज किए बगैर अंदर चला जाएगा, और इसकी फ़िटिंग भी ज़्यादा बेहतर होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इस पर फिट होगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर ये फर्नीचर मूव करता है, जैसे इस पर बैठते हैं कुछ करते हैं,
तो अगर यहाँ पे सिर्फ ग्रूव्स होते तो उसको सारा डैमेज कर देता, यहाँ पे क्रैक्स आ जाते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रूव्स नहीं है बल्कि प्लेन सरफेस है।